नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। रोज हम गृहिणियां कितने सारे अजीब अजीब सा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना? कभी मिक्सिंग करते हुए बैटर मिक्सिंग बोल के बाहर स्पिल कर जाते हैं, तो कभी प्लाजो में पॉकेट नहीं होता, कभी बालकनी में रखा हुआ पौधे को सपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो कभी विंडो स्पेस की मेस कैसे टैकल करे वो समझ में नहीं आता। कभी फेवरेट चेयर्स को क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता, तो कभी दोपहर में रेस्ट लेने के टाइम सनलाइट ब्लॉक करने के लिए ब्लैकआउट कर्टेन अवेलेबल नहीं होता। सच में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसका सोल्यूशन भी है, जिसे हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हम चिल्ला, उत्तपम, इडली डोसा के बैटर मिक्स करते हैं तो हमें ऑब्वियसली एक बिग साइज के मिक्सिंग बोल की जरूरत पड़ती है। लेकिन बोल जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका हाइट ज्यादा नहीं है तो बैटर को मिक्स करते वक्त बैटर बाहर स्पिल होगा ही। अब जितना भी केयरफुली क्यों ना कर ले, ये मेस क्रिएट होना आप रोक नहीं सकते। इसलिए हमेशा मिक्सिंग के लिए इस तरह का एक डीप मिक्सिंग बोल यूज करना चाहिए। इसका हाइट ज्यादा होने के कारण इसमें से बैटर कभी भी बाहर स्पिल नहीं होगा और आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहेगा। मेरे पास जो मिक्सिंग बोल है उसके नीचे ग्रिप भी दिया हुआ है, तो मिक्सिंग के टाइम बोल स्लिप भी नहीं होता और इसलिए मैं इसमें किसी भी तरह की बैटर ओडी फ्री मिक्स कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मिक्सिंग बोल परचेस करना हो तो ज्यादा हाइट वाला डीप मिक्सिंग बोल ही चूज करने की कोशिश करें। मार्केट से अदरक लेने के बाद आपकी तरह मैं भी उसे अच्छे से वॉश करके ही स्टोर करती हूँ। मैं जब ज्यादा अदरक एक साथ पील करती हूँ तो मैं ना उसका जो छिलका है उसे कभी भी नहीं फेंकती। छिलके को मैं माइक्रोवेव करके ड्राई कर लेती हूँ। मेरे माइक्रोवेव में ड्राई करने के लिए इनबिल्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मैं उसे ही यूज करती हूँ। आप अपना माइक्रोवेव के हिसाब से टाइमर सेट कर लेना। ड्राई हो जाने के बाद मैं ना इसे टी लीव्स में मिक्स करके रख देती हूँ। चाय बनाने के समय यूज करती हूँ। अदरक के छिलके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, तो उसे फेंकने के बदले रीयूज करना ही सही है। ड्राई करने के बाद आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं और सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और एक साथ ड्राई कर सकते हैं। और इस तरह से यूज करने से हेल्थ बेनिफिट पाने के साथ साथ आप किचन वेस्ट भी कम कर सकते हैं। बालकनी के पौधे को कभी कभी सपोर्ट की जरूरत होती है। रबर प्लांट थोड़ा सा लंबा होने के बाद बेंड होने लगता है। कभी कभी कोई ब्रांचेस अजीब तरीके से ग्रो होता है, लेकिन हम उसे कटना नहीं चाहते हैं। तुलसी जी की पौधे भी कभी कभी बेंड हो जाते हैं, लेकिन इसे सपोर्ट देने के लिए हमेशा सुटेबल स्टिक हमें नहीं मिलता। तो इस तरह के पौधे को सपोर्ट देने के लिए इस तरह के मेटल प्लांट सपोर्ट स्टिक यूज किया जा सकता है। ये 16 इंच लॉन्ग मेटल स्टिक काफी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ कलर कोटेड भी है, तो जंग नहीं लगने वाला है। आपको सिर्फ इस मेटल स्टिक को मिट्टी में इंसर्ट करना है और पौधे को इस रिंग के अंदर डाल देना है। बस प्लांट्स को रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल जाएगा। और ये स्टिक पौधे को काफी अच्छे तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी बालकनी में भी किसी भी पौधे को सपोर्ट की जरूरत है तो आप ये मेटल स्टिक जरूर ट्राई करके देख सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लाजो या फिर एथनिक पैंट्स में पॉकेट नहीं होता, और आजकल आउटफिट के साथ पॉकेट्स होना तो बहुत जरूरी है ना। एनीवे, प्लाजोस पे पॉकेट्स अटैच करना काफी आसान है। प्लाजो के राइट साइड में जो स्टिच है उसे हमें ओपन कर लेना है। 6 to 7 इंच ओपन करेंगे तो काफी है। देन हमें मैचिंग कपड़े का 2 टुकड़ा लेना है और उसे 6/12 इंच के नाप से कट कर लेना है। अभी इस कपड़े को प्लाजो की जो स्टिच हमने खुल के रखे थे उसके दोनों साइड के साथ स्टिच करना है कुछ इस तरीके से, और ये स्टिच सही साइड में करना है। अब इसे अंदर की तरफ लेके जाना है। बस पॉकेट ऑलमोस्ट रेडी है। अभी ओपनिंग को छोड़कर ये दोनों पीसेस को साइड से एक साथ स्टिच कर देना है। बस आपका पॉकेट रेडी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टिचिंग आती है तो भी आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द ये पॉकेट स्टिच कर सकते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा। डाइनिंग चेयर्स के फैब्रिक सीट कुशन को क्लीन करने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए सीट कुशन को कवर करके रखना ही सही होता है। लेकिन मुझे ना फुल चेयर कवर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इस बार मैंने इस तरह के सीट कवर में इन्वेस्ट किया है। रेयन टाइप का मटेरियल है, इजीली फिट हो जाता है। इलास्टिक भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन पीछे से शायद आपको इसे थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़े। हालांकि ये टोटली चेयर की शेप एंड कुशन के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी चेयर की सीट कुशन थोड़ा पतला है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा ऑल्टर करना पड़ा। मैंने इधर चीट बटन लगा दिया तो ये टोटली फिट हो गया। सीट कवर्स मशीन वॉशेबल है तो इसे क्लीन करना भी बहुत आसान है, और इसे यूज करने से डाइनिंग चेयर्स के लुक भी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से चेयर की फैब्रिक कुशन को इजीली धूल और स्टेन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और क्लीनिंग टाइम भी सेट किया जा सकता है। कई सारे घरों में विंडो सिल काफी ब्रॉड होता है और वो स्पेस नॉर्मली अनयूटिलाइज रह जाता है। मेरे घर में भी इस तरह की 2 विंडो है, एक डाइनिंग के साथ और एक मेरे सेकंड बेडरूम की विंडो है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस विंडो सिल की स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया है। विंडो सिल की स्पेस ओपन होता है तो उसके ऊपर कभी भी चीजें ऐसे ही मत रखना। आप जितना भी ऑर्गेनाइज करके क्यों ना रखे वो क्लटर्ड ही दिखेगा, इसलिए ऑर्गेनाइजर यूज करना बहुत जरूरी है। लॉन्ड्री बैग सबसे सस्ता ऑप्शन है, दिखने में भी अच्छा होता है और ओपन स्पेस में रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कवर्ड होता है तो सारा क्लटर छुप जाता है। इसे फोल्ड भी किया जा सकता है, तो जब यूज में ना हो तो कहीं पर भी इसे स्टोर किया जा सकता है। तो विंडो सिल जैसा ओपन स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास लॉन्ड्री बैग होना ही चाहिए। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी ओपन रैक्स, विंडो सिल जैसा ओपन स्पेस को एस्थेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये ऑर्गेनाइजर सामने से और ऊपर से दोनों तरफ से ओपन हो जाता है, इसलिए इजीली एक्सेसिबल है। तो आप ऑर्गेनाइजर्स यूज करके इस विंडो सिल स्पेस को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने तो सबसे पहले दोनों विंडो में एक ग्रीन मैट बिछाकर रखा है, ताकि विंडो में थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड हो जाए। एक विंडो सिल के ऊपर मैंने एक पुराना खराब हो चुका ओटोमन रख रखा है, तो उसमें मैं अपने सारे एसेंशियल क्लटर स्टोर करती हूँ। इसमें मेरा प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है। एक खराब हो चुका कंटेनर में एक्स्ट्रा रस्सियाँ स्टोर करके रखती हूँ।
एक बड़ा सा प्लास्टिक है जिसे मैं ड्रिलिंग के टाइम, पेंटिंग पैचेस के टाइम फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करती हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग क्लोथ्स है जो कि डेली क्लीनिंग में यूज नहीं होता, लेकिन जब भी कोई मेंटेनेंस का बंदा आता है तो उनको देने के लिए ये क्लोथ्स मैंने हैंडी रखा है। और एक एक्स्ट्रा रोप है, कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक शॉपिंग बैग है, मतलब सारे एसेंशियल क्लटर्स है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजर में स्टोर करने के कारण ये कवर्ड रहता है और ओपन स्पेस में स्टोर करने के बावजूद भी आईसोर नहीं होता और सारे सब कुछ हैंडी भी रहता है। और दूसरे विंडो पर मैंने एक लॉन्ड्री बैग के अंदर बगन के सारे टॉयज रख रखा है और इधर एक रैक में उसके सारे बोर्ड गेम्स रखा हुआ है। मैंने बोर्ड गेम्स रखने के लिए उसे एक कवर ऑर्गेनाइजर भी दिया था, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया, तो मैंने ही रैक यूज कर लिया। वो इधर ही खेलता है और इसमें सारी चीजें खुद ही संभल कर रख देता है और मेरे लिए वही काफी है। तो मैं मेरी ये दो विंडो सिल की स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज किया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना, लेकिन इसके लिए एक कवर्ड ऑर्गेनाइजर जरूर से यूज कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैं ब्लैकआउट कार्टन के बारे में बात की थी, लेकिन जो कार्टन ऑलरेडी घर पर है उसे हम थोड़ी ना डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसे अपग्रेड करते हैं। मेरे बेडरूम के इस नॉर्मल डोर कार्टन को आज हम ब्लैकआउट कार्टन में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए एक डार्क कलर की फैब्रिक। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल नायलॉन के कपड़े से काम नहीं चलेगा। अभी इस कार्टन की बैक साइड पर चारों तरफ से इस फैब्रिक को स्टिच कर देना है। बस जैसे ही इस डार्क फैब्रिक की लाइनिंग आप कार्टन के साथ अटैच कर देंगे, आपकी नॉर्मल कार्टन ब्लैकआउट कार्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। पुरानी चीजों को जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करने से पैसे एंड रिसोर्सेज दोनों ही सेव होता है और वेस्ट भी कम क्रिएट होता है ना? इस ट्रिक को मैंने बहुत पहले एक वीडियो में शेयर की थी, लेकिन लास्ट वीडियो में ब्लैकआउट कर्टन के बारे में सवाल आया था, इसलिए और एक बार याद दिला दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लव्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।